आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज का वचन होगा 1 शमूएल 15 अध्याय 1 से 35 पद तक। वचन को आरंभ करते हैं। सभी को जय मसीह की। आज मैं फिर से वचन लेके आई हूँ आप सबों के लिए और आज का वचन होगा 1 शमूएल उसका अध्याय 15 1 से लेके 35 पद तक हम वचन को पढ़ेंगे। वचन को पढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं वचन लाऊंगी उसका सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे और आप लोग मेरे चैनल में आ सकते हैं। तो चलिए फिर वचन को पढ़ना शुरू करते हैं। 1 शमूएल 15 अध्याय 1 से 35 पद तक हम वचन को पढ़ेंगे और इसके जो विषय है उसमें है अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने आपने प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरे अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसीलिए आप यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मुझे स्मरण है कि अमोलियों के इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइल मिस्र में आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसीलिए आप तो जाकर अमालेकियों के मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों के बुलाकर इकट्ठा किया और उन्होंने तालाइम में गिना और वे 2 लाख योद्धे और 10,000 यहूदी पुरुष के थे। तब शाऊल ने अमोएल नगर के पास जाकर एक नाले में घाट को बैठाया और शाऊल ने केनियों से कहा, वहां से लौटो, अमानुएलों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालो, क्योंकि तुमने सब इज़राइलों पर उसके मिस्र से आते समय प्रीति दिया था। अंत केनी अमालेकियों के माध्यम में से निकल गए। तब शाऊल ने हबीला से लेकर सूर और जो मिस्र में पूर्व में है अमालेकियों का मारा और उनके राजा अगागा को जीवित पकड़ा और उसके सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगर अगागर पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मनियों और जो कुछ अच्छा था उन सब शाऊल और उनकी प्रजा ने कोमलता के और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुझ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। राज्य के रूप में शाऊल अभिषेकित। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पहुंचता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरे आज्ञाओं को पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा तब शमूएल की यह बताया गया, शाऊल कर्मेल के आया था और अपने लिए एक स्मरण खड़ा किया और घूमकर गलगता को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उसको कहा,
तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा को आज्ञा पूरी की है। शाऊल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों को, यमीमिया और गाय बैलों और रंभना जो मुझे सुनाई देता है वो क्या हो रहा है। शाऊल ने कहा, वे तो अमोलियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छे से अच्छे भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तब सुमैन ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कहा है वो मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शाऊल ने कहा, जब तू अपने दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएलियों को गोत्रियों का प्रधान न हुआ होगा? तब क्या तू इस्राएलियों गोत्रों का प्रधान, और क्या यहोवा ने इज़राइल पर राज्य करने का तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विश्वास कार्य करने के भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमोलियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाए तब तक उसके लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा को ये बात टालकर लूट और टूट के वो काम किया है, यहोवा की दृष्टि में बुरा है। शाऊल ने शमूएल से कहा, ने संदेश है, मैं यहोवा से बात मानकर जिगर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमोलियों के राज्य को ले आया हूँ और अमोलियों के सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने के उत्तम वस्तुओं को गलगता में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए आए हैं। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा हम्बोलियों और मेलबिलियों से उत्तम प्रश्न होता है, जितना कि अपने बात के मानने जाने से प्रश्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाने मेढ़ों का चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और वावी कहने वाला से पूछना एक समान ही पाप है, और हठ करना मूर्ति और गृह देवताओं के पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा के बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे राज होने से लिए तुझ जाना है। शाऊल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपने प्रजा के लोगों का भय मानकर और उसके बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरे बातों का उल्लंघन किया है। परंतु आप मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा की दंडवत करूं। सामुएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब सामुएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बघे को छोड़ को पकड़ा और वो फट गया। तब सामुएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्यों को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है,
और जो इज़राइल का बलमुख है वो न तो झूठ बोलता और ना पछड़ता है, क्योंकि वो मनुष्य है कि वो पछताए। उसने कहा, मैंने तू पाप किया है तो भी मेरे प्रजा के पुण्यों और इज़राइल के सामने मेरा आनंद कर और मेरे हाथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा के दंडवत करूं। तब सामुएल लौटकर साउल से पीछे गया और साउल ने यहोवा को दंडवत की। तब सामुएल ने कहा, मलेकियों के राज्य अगाग को मेरे पास ले आओ। तब अगाग अनान से 60 यह कहता हुआ उसके पास आया, निश्चित मृत्यु का दुख जाता रहा। सामुएल ने कहा, जैसे स्त्री तेरे तलवार से निवस्त्र हुई है, वैसे ही तेरे माता स्त्रियों से निवस्त्र होगी। तब सामुएल ने आगाह को गलगता में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। तब सामुएल रामा को चला गया और साउल अपने नगर गिबा को अपने घर गया। और सामुएल ने अपने जीवन भर साउल से फिर भेंट न की, क्योंकि सामुएल साउल के लिए विफल करता रहा और यहोवा साउल के इज़राइल का राजा बनाकर पछतावा था। यही परमेश्वर के वचन है। आमीन। सभी को जय मसीह की।